और अब बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि प्रदेश में जहां भी जल संकट है, पेयजल की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जाए। उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। लेकिन सवाल यह है कि भीषण गर्मी में क्या प्रदेश में जल आपूर्ति जो है वो ठीक तरह से हो रही? इसी पर आज हम बात करेंगे। पानी का संकट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल उपलब्धता के दृष्टिगत लोगों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने ट्वीट कर निर्देशित किया कि शहरों में पेयजल की आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुरूप की जाए, सभी हैंडपंप को क्रियाशील रखा जाए, ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का सुचारू संचालन किया जाए, वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को मौके पर परखें। इस पर के न्यूज के संवाददाताओं ने अलग अलग जिलों से रियलिटी चेक किया है। रियलिटी चेक में क्या निकलकर सामने आया आपको दिखा देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। पानी को लेकर मैनपुरी में के न्यूज ने रियलिटी चेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए थे। मैनपुर की अगर बात करें मैनपुरी में, तो नगर पालिका परिषद के कई क्षेत्रों में हैंडपंप खराब पड़े हैं। नगर पालिका इलाके के महमूद नगर, ककरैया मोहल्ला, गाड़ीवान सहित अधिकांश मोहल्ले में कई हैंडपंप सालों से खराब पड़े हैं। वहीं मोहल्ले वालों ने बताया कि शिकायत के बाद भी नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे आम जनमानस को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बारे में जब जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह से बात की गई तो जिलाधिकारी ने बताया कि मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। पानी भैया पानी तरस रहे हैं, आप बोल रहे हैं पानी बहुत दिन साले हो गए, पानी नल संभलते ही नहीं है, क्या करें, परेशानी है। क्या शिकायत करी है क्या आपने? निरंतर करिए, आप कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें बताओ। और तो कोई समाधान आपका नहीं हो रहा? कोई नहीं हो रहा, संभलता रह के ताल मार तोड़ तोड़ के काट काट के फेंक दे। अच्छा, ये आपका एक ही नहीं काफी नल है? काफी नल है, मोहल्ले में बहुत नल है, देखिए हमारी तरफ बहुत नल है। पानी की समस्या बहुत दिन से नल एक बार जो है मैंने मेंबर साहब से बनवाया था, एक बार मैंने बनवाया अपने पैसे से, लेकिन इसकी प्रॉब्लम समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस मोहल्ले में कई सरकारी नल लगे हैं, कितने सरकारी नल सही हैं, कितने खराब हैं? एक तो यही खराब है, मैं तो अपने घर से बाल्टी लाता हूँ, झाड़ू लाता हूँ, अपनी धुलाई सफाई यहाँ करता हूँ मंदिर से लाकर। समझे, एक पार्क में खराब है, गांधी पार्क में, एक उधर सामने वो खराब है नल, तीन की तो मेरे संज्ञान में है। तो आपने शिकायत करी, क्या उसका निस्तारण क्या हुआ? एक बार टाइगर जी से सभासद हैं, उनसे निवेदन किया था, उन्होंने बनवा दिया था, उसके पश्चात मैंने अपने पैसे से बनवाया। कितने महीनों से खराब है? ये तो कम से कम 2 साल हो गए। और अब बात करेंगे रायबरेली की। तो यहाँ पानी की आपूर्ति कुछ जगह बेहद समस्या का रूप दिखी है। के न्यूज संवाददाता मनीष अवस्थी ने कई इलाकों का जायजा लिया। कुछ मोहल्लों ने पाइपलाइन डालने की खुदाई को लेकर पानी सप्लाई बाधित की बात की है, जिससे पानी की किल्लत होना बताया जा रहा है। तो वहीं कुछ मोहल्लों के लोगों के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका द्वारा पानी की व्यवस्था भरपूर की गई है और हम लोगों को रोस्टिंग के हिसाब से भी ज्यादा पानी मिल रहा है और पहले से ज्यादा हम लोगों को पानी मिल रहा है। प्रदेश में बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने जिलों में पानी की जो यानी कि पेयजल की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त रखें, जिससे लोगों को पानी की कोई दिक्कत ना हो और पेयजल पूरी तरीके से
वहाँ पर पूरे तरीके से सप्लाई की जा सके। अगर ऐसे में बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली जब यहाँ के लोगों, यहाँ के मोहल्ले वासियों से बात की गई तो कहीं ना कहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि कहीं तो पाइपलाइन की दिक्कत है तो डालने के लेकर के, कहीं जो है गड्ढे खुदे हैं तो उससे जो है वाटर सप्लाई बंद है। तो इस तरह में कहीं ना कई मोहल्ले ऐसे हैं, कहीं कहीं तो पानी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ इन सभी बातों को लेकर के यहाँ के जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर मीटिंग का बहाना करते हुए ये गेंद सीडीओ के पाले में डाल दी। जब यहाँ के सीडीओ प्रभास से उनके फोन पर संपर्क करना चाहा गया तो उनका फोन भी बंद है। तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं से जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आंखें बंद करके बैठा है, और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे में जो जनता का जिस भीषण गर्मी में है, कहीं ना कहीं पानी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी दूर करनी चाहिए। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। और बात अगर बाराबंकी की करें तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तो नगर पालिका बाराबंकी द्वारा पानी सप्लाई न होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वार्डों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, पानी की सप्लाई से पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका के कर्मचारी पानी सप्लाई और खराब पड़े हैंडपंप को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। हाँ है, बहुत ज़्यादा है। शिकायत तो किसी ने नहीं की अभी तक। अब जब कोई आगे आए, जैसे सभासद है, सभासद भी नहीं आ रहे हैं आगे। मुख्यमंत्री का आदेश भी है कि अगर पानी की किल्लत को देखते हुए उन्हें सारे जिलाधिकारी को आदेश दिया है जो अपने अपने जिले के हैं, तो कि अगर पानी की समस्या होती है तो जिलाधिकारी इसको तुरंत निस्तारण करें। तो यहाँ के जितने भी हैं सब जने इकट्ठा हों, जितने भी हैं अगल बगल के पड़ोसी है, महल्ले वाले हैं, सब जने आए, साथ में चलें, कंप्लेन करें तो इसका मसला हल हो। पानी को लेकर कितनी समस्या है? पानी जुम्मे के दिन आता ही नहीं, जुम्मे दिन जो जरूरत टाइम पे आता ही नहीं पानी। हमको नहाना है तो जुम्मे पढ़ना, नमाज पढ़ना तो पानी नहीं आता। तो और बाकी दिनों में कभी आता कभी नहीं आता। शिकायत की इसकी? नहीं, शिकायत नहीं की। शिकायत में कहाँ जाए, शिकायत को सुना था, शिकायत में यहाँ। तो आपके जो वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कभी कहा? वार्ड के जो नहीं, उसने नहीं कहा। हमारे यहाँ नल नहीं लगाओ, लोगों को देखते हैं कितना दिक्कत है। लोग यही कहते हैं हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ खुद नल लगा है, हैंड पैप, लोग भरने आते हैं अगल बगल वाले, तो दिक्कत मालूम होती है। अब वो इनकी शिकायत किनके घर में है वो करते हैं या नहीं करते हैं, अब वो मतलब बता सकते हैं। हमारे घर में हैंड पैप में भरने आते हैं तो हम जानते हैं भैया कत्ती सी मतलब दिक्कत है लोगों को। मुख्यमंत्री का आदेश भी है कि अपने स्थानीय, अरे मुख्यमंत्री का आदेश है, डीएम का है, हमें मेरे भाई सबसे बड़ी बात है कि सभासद हैं, उन्हें ना थोड़ा बहुत नहीं, उनके अंडर में तो नगर पालिका के कर्मचारी ही हैं। अब आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हकीकत दिखाते हैं। गंगा किनारे बसा ये शहर वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में पानी का क्या हाल है, जिसका रियलिटी चेक करने पहुंची के न्यूज इंडिया की संवाददाता सोनाली पाटवा। तो पता चला कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही पानी की किल्लत से जनता जूझ रही है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में किस तरह से पानी का क्या हाल है, आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां डीएमओ को निर्देश दिया था, प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो जाकर जिस इलाके में पानी नहीं आ रहा है वहां पे सुचारू रूप से व्यवस्था कराए। तो आइए रियलिटी चेक करते हैं वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में क्या यहाँ पानी उपलब्ध हो पा रहा है, क्या प्रशासन की सुरक्षा जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं पानी को लेकर, आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा जी, ये बताइए कि पानी की क्या व्यवस्था है आपके इलाके में? पानी तो एकदम घसियारी टोला में अगर टुल्लू ना रहे तो किसी को मिले ना जी। हाँ, अब पानी भी आ रहा है तो बहुत गंदा, टुल्लू से आ रहा है तो हिड़ाल आ रहा है, गंदा आ रहा है, और सीवर का मुसीबत बहुत हो गया है। सब टंकी टूट गया है, कोई का सुनवाई नहीं हो रहा है। ये सब हम लोग के चाहिए।
पानी का सबसे मुसीबत है हम लोग के। हाँ, देखिए हम माता जी भी हमारे साथ हैं तो उनसे बात करते हैं। माता जी ये बताइए, देखिए बाल्टी लेकर भी यहाँ पे खड़ी हैं, पानी नहीं है बाल्टी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा माँ जी, बताइए कि किस तरह से परेशानी झेल रही है इस माहौल में। पानी तो 6 बजे चल जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चू रहा है, वो भी चल जा रहा है, और 6 बजे वो चल जाता है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? न कुआं है न चापाकल है, हम लोग कैसे जी रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कभी कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं कराई है? कोई नहीं है। लेने के लिए था, जब वोटिंग पड़ रहा था तो उसी समय सब लोग थोड़ा पानी का नीचे कहें कि इधर से पाइप बदल के भेलूपुर से लग गया है। हमारे द्वार पर मैनुअल देखिए कि कैसे फूटा है, 2 हम लोग का बच्चे बाल बच्चा है, गिर जाएंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग? अरे मार्च में 1 महीने आया पानी जब वोट था, फिर उसके बाद एकदम पानी नहीं आया। जिसके पास टिल्लू है तो 6 बजे ले आ रहा है, फिर उसके बाद बंद कर दे रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं कुछ कराई गई यहाँ? कुछ भी नहीं है, सीवर वही है, रास्ता देख ही रही है, पानी एकदम नहीं है, कोई प्रशासन से कुछ नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे नल लगा हुआ है और साफ तौर पे सूखा नजर आ रहा है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बाल्टी देख सकते हैं आप, यहाँ महिलाएं आई हुई हैं इस इलाके की, रविंद्रपुरी इलाके की, वाराणसी के, और किस तरह से बाल्टियां खाली है। साफ तौर पे इन पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, ये आक्रोशित भी हो रही हैं बहुत, और अपनी अपनी बातें भी रख रही हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को कुछ करना चाहिए। जो पानी की किल्लत है, वो इतनी गर्मी में जो पानी की किल्लत हो रही है, कई महीनों से पानी की किल्लत हो रही है, वो दूर हो सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा के न्यूज वाराणसी। धार्मिक संस्थानों, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन सहित तमाम जगहों पर पोस्टर तो जरूर लगाए गए जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जल ही जीवन है। जहां तक देखा जाए तो ये बात हकीकत भी है। आपको बता दें, सीतापुर के विकासखंड एलिया के सहरोई कालिका ग्राम बक्स महमूदपुर गांव का मामला है, जहां पर करीब 150 लोगों की आबादी का ये मोहल्ला पानी की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं गांव वालों की माने तो कुछ दिन पहले यहां पर सरकारी हैंडपंप लगाया गया था, जो करीब 1 महीने से खराब पड़ा है। वहीं मोहल्ले वासी पानी के लिए 1 मील दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। सीएम योगी जानवरों व पशु पक्षियों के पीने के लिए तालाबों को भराने का आदेश दे चुके हैं। अगर सीतापुर की बात की जाए तो पानी की काफी समस्याओं को लेकर लोग गांव के हैं वो जूझ रहे हैं। हम सीतापुर के ब्लॉक एलिया के महमूदपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे नल तो जरूर लगा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 महीने से इनको पानी नहीं मिल पा रहा। अब इस चिलचिलाती धूप में लोग कहाँ जाएं और कहाँ से पानी लाना पड़ता है। हमारे पास ये सभी लोग हैं, ग्रामीण भी हैं, मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से कम 100 मीटर दूरी पर जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लाना पड़ता है। ऐसे गर्मियों में जब कोई बीमार होता है तो उसको भी यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो पानी की समस्या है, जो सरकार तो वादे कर रही है, लेकिन गरीबों तक ये पानी, स्वच्छ पानी और इस भीषण गर्मी में पानी नहीं मिल पा रहा है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज इंडिया। पानी संकट पर बरेली से रियलिटी चेक किया गया तो जिले के प्रशासनिक विभागों पर पानी की असुविधा, हैंडपंप खराब मिले तो वहीं सप्रेम भेंट से में मिला फ्रीजर बंद तालों में पड़ा दिखाई दिया। वहीं तमाम जगहों पर पोस्टर तो जरूर लगाए गए जिनमें साफ तौर पर लिखा गया कि जल ही जीवन है। जहां तक देखा जाए तो ये बात हकीकत भी है। और वहीं विभाग शहर की प्यास बुझाने का दावा करता है, लेकिन खुद उसी के रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि सिटी की जो आबादी है, ज्यादा आबादी अभी भी पानी की किल्लत से जूझ रही है। वहीं के न्यूज संवाददाता शानू कुमार ने रियलिटी चेक किया है, आपको वो भी दिखा देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम एक ट्वीट करके सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार के लोगों को पानी की समस्या नहीं होने दी जाएगी। चाहे वो क्षेत्रों की बात की जाए या फिर जिला कार्यालयों की बात की जाए, जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं वहां पर पानी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। हम मौजूद हैं बरेली की यहाँ पर आयुक्त ऑफिस में। यहाँ पर आप तस्वीरें साफ तौर पर से देख सकते हैं। यहाँ पर पहली बात तो हैंडपंप नहीं था और यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जो कि सप्रेम भेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो साफ तौर पर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पहली बात तो ताले में बंद है, गर्मी है, भीषण गर्मी है, तमाम यहाँ पर फरियादी पहुंचते हैं, लेकिन उनको जो पानी की सुविधा है वो यहाँ पर खुद अभी ताले में बंद पड़ी हुई है।
हालांकि जिला प्रशासन लाख दावे करता है कि किस तरीके से हम सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं, एक पहली यहाँ पर पानी की मशीन देखने को मिली, लेकिन वो भी अभी अपने ताला खुलने का इंतजार कर रही है। उसके बाद लोगों को सेवाओं का देने का मौका उसे मिलेगा। बरेली से कैमरा पर्सन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज इंडिया। तो इसी पर हम बात करेंगे, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आखिर ये समस्या कब से है और इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है, और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता, और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ, और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से। मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है और इस गर्मी के बीच जो पानी है वो अपने आप में अमृत का काम करता है, लेकिन यही पानी जो पीने का है उसकी समस्या लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में पानी संकट बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं। उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके पहले, ब्रेक से पहले हमने तमाम सारे जिलों की बात की और अब बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत में अधिकारी हर व्यक्ति को पानी मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत पहासू की मलिन बस्ती में लोग इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। जब के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो अधिकारियों के सारे दावे खोखले साबित हुए और लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो पानी की टंकी है और ना ही कोई सरकारी नल लगा हुआ है। अगर हम लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है तो करीब 600 से 700 मीटर दूरी पर लगे सरकारी नल पर जाना पड़ता है। गर्मी तो बहुत बेतादाद पड़ रही है साहब, और यहाँ तो सरकारी कोई सुविधा है ही नहीं। अगर नगर पालिका में जाते हैं कोई सुनवाई नहीं है, ना ही इस कॉलोनी में कोई सरकारी नल, ना ही कोई टंकी वगैरह, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यह है कि
गरीब आदमी तो इधर उधर गुजारे कर रहे हैं, कभी किसी के नल से कभी किसी के नल से। मुख्यमंत्री जी तो ये घोषणा करी है, मुख्यमंत्री जी ने किसी को पानी की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ तो सारी दिक्कत है, यहाँ तो आप भी देख सको, यहाँ कोई सरकारी सुविधा है, यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है, आप भी देख सकते हैं। तो पहाड़सू नगर पंचायत आप पूरी तरह से लापरवाह बनी हुई है। बिल्कुल पूरी बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के आज़ाद मोहल्ला 20 फुटा रोड पर, जहां हमारी जो बस्ती के लोग हैं उनसे बात हुई है। जब के न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया तो रियलिटी चेक में जो सरकार के जो दावे हैं, नगर पंचायत पहाड़सू के जो दावे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ दिखाई दिए हैं, क्योंकि अधिकांश नगर पालिका का कहना है कि हमने सभी जगह पानी की व्यवस्था की दी है, लेकिन लोगों का जो कहना है कि अभी तक उनकी जो गली है वो पूरी तरह पानी से वंचित है। ना ही तो सरकारी जो टंकी है उसका पानी वहाँ पहुँच पा रहा, ना ही कोई सरकारी नल लगा हुआ है। आखिरकार ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को आखिरकार पानी की परेशानी क्यों, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार के लिए पानी की कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार नगर पंचायत पहाड़सू के अधिकारी आंखों पर पट्टियां बांधे क्यों नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार उस बस्ती के लिए नगर पंचायत पहाड़सू कब तक पानी मुहैया करा पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना के न्यूज़ इंडिया बुलंदशहर। तो जल संकट जो है, पीने के पानी का संकट लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री सख्त हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो बेखबर है। इसी पर हम बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 68 साल की जिंदगी में शैलेंद्र जी, मैंने पहली बार देखा कि देश का प्रधानमंत्री रेल प्रशासन को आदेश दे रहे हैं कि आप लातूर के लिए वाटर स्पेशल चलाइए, और चौथे दिन 5वें दिन वाटर स्पेशल लातूर पहुंच जाती है, वहां की समस्या का निदान हो जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो नागरिक बोल रहे थे, कुछ जो है बहनें बोल रही थी कानपुर से कि हमारी कोई सुनता नहीं है, आप एप्लीकेशन दीजिए प्रशासन को, उस पर तारीख डलवाइए, समय डलवाइए, किसने आपकी एप्लीकेशन ली उसको, उसका नाम लिखिए और वो सबूत आप रखिए अपने पास, फिर देखे प्रशासन कैसे नहीं। प्रशासन से तो नाक में दम कर सकते हैं आप, परंतु आपको उसका मेथड भी पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार। टीवी पे आकर के चंद्र प्रकाश भी कह दे कि जी मेरी तो कोई सुनता नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। ये न्यूज एक ऐसा माध्यम जनता को दे रहा है जिसमें जनता को वो बोलने का मौका दे रहा है। आपको चैनल इतनी सुविधा दे रहा है और फिर आप जो है कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा। सवाल पानी का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। आप सच्चे मन से कोई काम करेंगे तो आपका काम बनेगा। मेरी लाइन कट गई थी, परंतु मैं फिर दोबारा फोन किया, लाइन जोड़ दी और पीसीआर ने मेरी बात कराई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये बिल्कुल हरियाणा में बैठे हुए आश्वासन देता हूँ कि ऐसा प्रशासन आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री आपको पुनः दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भरपूर सहयोग आप इनसे लेना चाहें आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए चंद्र प्रकाश जी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उमेश हैं माफ कीजिए सुमेर सिंह है राजस्थान से। सुमेर जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं जो आप हकीकत दिखा रहे हैं, और मैं कोई राय नहीं दूंगा। आपके तो मुख्यमंत्री ने अब आदेश जारी किए, आदेश जारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये प्रशासन का स्वयं दायित्व बनता है, क्योंकि गर्मी आना निश्चित है। ये कोई अकस्मात आपदा नहीं आई तो जिसके कारण मुख्यमंत्री ये आदेश जारी करे जिनको राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद आपका हकीकत दिखाने के लिए। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। तो जो पानी का संकट है वो लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि पेयजल की समस्या ना हो, उसकी उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित कराया जाए। ये वो ट्वीट है जो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है पानी की समस्या को लेकर, और जो भीषण गर्मी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो पानी की उपलब्धता है वो आवश्यक है। इसी पर हम बात करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ सोनाली पाटवा हैं, वाराणसी से हैं। इसके अलावा मनीष अवस्थी हैं रायबरेली से, और अबरार अली सीतापुर से जुड़ गए हैं, और
सोनाली हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल हमारे साथ मनीष अवस्थी हैं रायबरेली से। मनीष, रायबरेली की अगर बात करें तो आपने लोगों के बीच जाकर बातचीत की है, तो कहीं कहीं तो पानी की जो उपलब्धता है वो तो ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसको लेकर वहां के लोग क्या प्रशासन से शिकायत नहीं कर रहे हैं, और शिकायत करने के बाद भी प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा? मनीष, सर वीडियो चालू नहीं हो रहा है। मनीष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सर वीडियो चालू नहीं हो रहा। मनीष के पास हम लौटेंगे। हमारे साथ अबरार अली बने हुए हैं सीतापुर से। अबरार, सीतापुर की अगर बात करें, सीतापुर में तो पानी का संकट नजर आया। आपने तमाम लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, आसपास सरकारी नल की व्यवस्था ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से गांव में जाकर हमने देखा तो वहां पर साफ तौर पर बता रहा है कि लोगों का उनको काफी दूर पानी लेने जाना पड़ता है, क्योंकि उनके गांव के कई ऐसे नल हैं जो खराब हो चुके हैं, रिबोर होने के गाँव वालों ने बताया कि जो वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे नल हैं जो गरीबों ने अपने चंदा लगाकर खुद के पैसे से बनवाया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार को इस भीषण गर्मी में आदेश दिए थे, लेकिन वो अधिकारियों पर लागू शायद नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों तक ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। जबकि इस भीषण गर्मी में पशुपक्षी भी परेशान है। आम जनता तो बात छोड़ दीजिए, आम जनता तो पहुंच जाएगी, लेकिन जो पशुपक्षी है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो तालाब है वो भी सूख गए हैं, जो केवल नल के सहारे थे नल भी खराब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्या थी वो तट से तट बनी हुई है, क्योंकि वो कई बार कह चुके, अपने ग्राम प्रधान से कहेंगे, अपने सेक्रेटरी से कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव के नल है वो सही नहीं हो पा रहे हैं। इसको प्रशासन को एक बार जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमने जब जिलाधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी बोलने से इनकार कर दिया, और उनकी जानकारी में अभी तक शायद नहीं रहा होगा, तो इसीलिए बोलने। अबरार, आप बने रहिए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मणिलाल हैं, दिल्ली से हैं। मणिलाल जी, अपनी बात कहिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ कि सरकार तो योगी जी की बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रशासन चल रहा है। हमारे पास भी यहाँ तक जो है ना खबरें आती रहती है, अभी कानपुर से भी आई थी। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो कॉलोनियां काट देते हैं, ये बिना पास किए काट देते हैं। खेतों में मैं जाता रहता हूँ कई बार ये बुलंदशहर के अंदर, तो वहाँ आम के पेड़ खड़े हुए थे और वहां पर जो है इन्होंने कॉलोनियां काट दी और खेतों में काट दी। तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसे ऐसे कॉलोनियां काट देंगे तो एकदम तो इनको सुविधा दे नहीं सकती कोई भी सरकार, कोई भी आ जाए चाहे इसमें। योगी जी तो क्या करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका आ जाए वो भी नहीं कर सकता एकदम तो इनके लिए। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जब इनको सुविधा खेतों में जो कॉलोनियां काटेंगे तो कैसे मिलेगी, यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हमारे साथ अबरार बने हुए हैं, वापस अबरार के पास ही आएंगे एक बार। अबरार, जैसा आपने कहा कि जिलाधिकारी से बातचीत हुई, तो जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि तमाम सारे अधिकारी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो ट्वीट है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और जब आपने समस्या से अवगत कराया तो डीएम का क्या कहना था कि हाँ, हम जल्द से जल्द पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। हमने जब वहाँ पर जाकर जिलाधिकारी से बात कर बताया कि आधे घंटे बाद मैं इसके बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे फाइल मंगानी होगी, क्या निर्देश आया है। उसके बाद जब मैं एडीएम से बात किया है तो एडीएम ने साफ तौर पर कहा कि जिलाधिकारी ही इस पर बयान देंगे और बताएंगे कि ये एडीएम की तरफ से ये जरूर बताया गया कि मैंने सभी को, जल निगम को और जो जल के अधिकारी हैं उनको एक लेटर जरूर जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द सभी गाँव में देखा जाए और वहाँ पर जो पानी की समस्या है वो उसको दूर किया जाए। लेकिन जब जिलाधिकारी से बात करनी चाहे तो उनको साफ तौर पर कोई भी बयान नहीं आया और अपने काम में ही बिजी रहे। तो कहीं ना कहीं जो जब जिले के अधिकारी हैं इस तरह की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो वहां पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो वो आखिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो आदेश कर दिया, लेकिन जिले में जो अधिकारी है उनको जरूर इस बात को देखना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को गाँव वालों को सुनना पड़ेगा, जिसलिए उन्हें बैठा गया है।
तो कहीं ना कहीं जो गांव की समस्या है पानी को लेकर वो काफी बढ़ती जा रही है और भीषण गर्मी चल रही है, तो कई पानी जो जगह है वो भी सूख चुके हैं और वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा। और कुछ नल तो ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं और वहाँ पर पानी नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान व सभी से शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी नल नहीं सही हो पाए हैं और उनको दूर दूर जाना पड़ रहा है और उनको पानी के लिए दूर दूर भटकना भी पड़ रहा है। जी अबरार बनी रही है, हमारे साथ सोनाली बनी हुई है वाराणसी से। सोनाली, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां से जैसा आपने रियलिटी चेक किया, बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि सरकारी नल में पानी की सप्लाई नहीं है और एक बड़ी आबादी है। तो ऐसा सिर्फ रविंद्रपुरी इलाके में है या इसके अलावा और भी ऐसे इलाके वाराणसी में हैं जहां पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? सोनाली जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते वाराणसी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जो पानी की समस्या की जो किल्लत है वो झेलनी पड़ रही है लोगों को। सिर्फ रविंद्रपुरी का ही हमने रियलिटी चेक किया था, और आपको बता दें कि वाराणसी में कई ऐसी जगह पे है, शहरी इलाका कह ले या वो गाँव का क्षेत्र कह ले, वो सभी जगह पे पानी की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं और उससे जो पानी की समस्या से कई सारी चीजें जो उत्पन्न हो रही, जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले हमने महिलाओं से भी बात की थी जो पानी को लेकर एकदम परेशान नजर आ रही थी, साथ ही साथ जो गंदा पानी भी आ रहा है उसे भी लेकर परेशान नजर आ रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, अगर यहाँ की हालत हुई है तो बाकी जिलों की क्या हालत होगी? सोनाली, जो रविंद्रपुरी इलाका है, कितनी बड़ी आबादी है? जैसा हम देख पा रहे थे बहुत सकरी गलियां हैं और बड़ा कंजेस्टेड इलाका है ये। ठीक कह सकते हैं कि बनारस की जो बाकी भी गलियां हैं उसमें भी गलियां ही कह ले या बाकी चीजें जगह पे हर एरिया वाइज में भी पानी की जो किल्लत है वो देखने को मिल रही है। यहाँ की टेम्परेचर की बात की जाए, गर्मी की बात की जाए तो 40 डिग्री गर्मी चल रही है। जो पानी की किल्लत हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या है वो भी झेल रहे हैं। और यहाँ के जो महिलाओं से हमने बात की थी उन्होंने बताया कि सिर्फ ये कुछ दिनों की बात नहीं, कई महीनों से भी पानी नहीं आ रही है। साफ तौर पे ये कहना है कि जब वोट के देते हैं वो साफ तौर पे जो सरकार है उनपे वो सीधे बोल रहे हैं कि उनपे दोष दे रहे हैं कि जब वोट का समय होता है तो वो हमसे वोट मांगने आते हैं और बहुत ऐसे वादे कर जाते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें वोट देते हैं, पर जब वो जीत जाते हैं तो अपने वादों पे खड़े नहीं उतरते हैं और उनके वादों में यही पानी मिलना, बिजली मिलना। सोनाली, हमने सुना एक महिला ये बोल रही थी जिस वक्त वोटिंग थी उस वक्त तो पानी आया, उसके तो पानी आना बंद हो गया है। तो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कौन है, उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या उन तक ये समस्या पहुंची है, उनके संज्ञान में है? क्योंकि प्रशासन तो ध्यान नहीं दे रहा है। जी, ये कह सकते हैं कि हमने उनसे बात की, हमने बात की कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सभासद हैं, उन्होंने कुछ करने का कोशिश किया कि नहीं किया। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि एक बार तो वो इस इलाके में नहीं आते हैं, वो कभी भी हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं और क्या चीजें चाहिए, क्या हमें क्या चीजों का सामना करना पड़ता है पानी की वजह से या बिजली की वजह से, वो सब बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और वहां पर इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि जो पीने का पानी है उसके संकट से लोग जूझ रहे हैं। सोनाली अब बनी रही है हमारे साथ, अबरार जुड़ गए हैं, अब उसके अलावा अनिल मीणा जुड़ गए हैं हमारे साथ बुलंदशहर से। अनिल मीणा, आप ही के पास आएंगे। बुलंदशहर की अगर बात करें तो वहां पर भी हमने देखा लोग पानी के लिए परेशान हैं, काफी दूर तक जाना हो रहा है। प्रशासन आखिर मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है? और जब पता होता है गर्मी के वक्त पानी की जो समस्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके पहले क्या तैयारी नहीं रखनी चाहिए थी? अनिल जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर के हालात बहुत ही बदतर बनते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम जनपद बुलंदशहर की नगर पंचायत आसू का जब हमने रियलिटी चेक किया तो रियलिटी चेक में पूरे जो नगर बुलंदशहर के प्रशासन के जो दावे थे वो खोखले साबित दिखाई दिए। जब हम वहाँ जो मलिन बस्ती है जो 20 फुटा रोड पर बसी हुई है करीब, वहाँ जो अगर बात करें तो करीब 1200-1400 लोगों की आबादी वाला क्षेत्र है।
और वहाँ की जो बात करें, ना ही तो वहाँ कोई एक सरकारी नल लगा हुआ है, ना ही नगर पंचायत की जो टंकी है, ना ही उसका पानी जा रहा है। लोग वहाँ पानी के लिए पूरी तरह से परेशान है। और लोगों का जो जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि हमको कम से कम 600-700 मीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। अगर आखिरकार एक बात आई है, जिस तरह से 44 और जनपद बुलंदशहर 44 और 45-46 लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, लोगों ने कहा है कि हम नगर पालिका में कई बार शिकायत करने भी जा चुके हैं, लेकिन नगर पालिका के जो ईओ हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, पूरी तरह आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। और जो हाथों के चेयरमैन है, उनसे भी उन्होंने शिकायत की है, लेकिन चेयरमैन साहब ने भी उनके लिए कोई ऐसा आश्वासन दिया, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है। लगातार जो सरकारी नल है वो भी बहुत ज्यादा खराब पड़े हुए हैं। कहीं नल जो खराब है उनमें पानी इतना दूषित पानी आ रहा है, लेकिन अगर अधिकारियों से बात की जाती है, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हैं और आनाकानी कर देते हैं, लेकिन उनको जनता की कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, जनता के किसी भी व्यक्ति को पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन शायद लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का प्रशासन के अधिकारियों पर कोई भी पालन करते हुए आदेश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। और जमीनी स्तर पर अगर जब बात करें तो जमीनी स्तर पर जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो पूरी तरह खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम मलिर बस्ती में गए हैं, काफी ऐसी बस्ती है जहां ना तो वहां रास्ता है, ना ही कोई वहां पानी की टंकी लगी हुई है, ना ही कोई सरकारी नल लगा हुआ है। काफी लोग परेशान है वो पानी से। जबकि बुलंदशहर का जो तापमान है, दिल्ली एनसीआर में बुलंदशहर आता है और एनसीआर की जो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लगातार प्रचंड आसमान से आग बरस रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग पानी को परेशान है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, नगर पंचायत के कर्मचारी, अधिकारी, ईओ, नगर और यहाँ तक कि चेयरमैन की बात करें, तो लोगों का कहना है कि सबसे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है वो बहुत चिंतित हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है, निर्देशित भी किया, लेकिन जो प्रशासन है वो चिंतित नहीं है, वो निश्चिंत है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को पानी मिले, वो 600-700 मीटर दूर से पानी लाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत भी की जाती तब भी सुनवाई नहीं होती। आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। मनीष अवस्थी हमारे साथ बने हैं रायबरेली से। मनीष, रायबरेली की अगर बात करें तो वहां कुछ जगह तो ठीक है, पानी लोगों को मिल रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। मनीष जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को एक आदेश जारी किया था कि अपने अपने जिलों में जो है पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वो चालू करें और निश्चित तौर पर उसको जो है लागू भी करें। अब बात करें तो स्वयं संगठन जैसे जो समाज सेवी है और संगठन के लोग हैं, उनसे भी, जैसे गौवंश है, गौशालाएं हैं, उन पर भी पशुओं के लिए, जानवरों के लिए भी छांव की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था करने की बात कही है। अगर उसी तरह बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में भी कई मोहल्ले के आज मैंने केन्यूज ने रियलिटी चेक किया और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ का जैसे इंदिरा नगर है, इंदिरा नगर में कुछ लोगों को जो वहाँ के वासी हैं उनका कहना साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो पानी की व्यवस्था है वो इस समय चरमराई हुई है। तो जिसको लेकर के जब वहां के लोगों से हम लोगों ने पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां से पाइपलाइनें जा रही हैं तो काफी गड्ढे खोदे गए हैं, नालियां खोदी गई, उससे पावर सप्लाई जो उनका वाटर सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है और हम लोगों को थोड़ा सा जो रुस्टिक के हिसाब से पानी मिलना है वो मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं कई मोहल्ले में आ रही हैं। और अगर इस तरह ऐसे बात जब यहाँ के जिला अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया इस पूरे प्रकरण को लेकर के, तो साफ तौर पर जिलाधिकारी ने मीटिंग का बहाना किया और जो है गेंद ये पूरे सीडीओ के पल्ले में डाल दी कि आप सीडीओ से बात कर लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। तो जहां तक जब सीडीओ से उनका सीओजी नंबर पे कॉल करने का प्रयास किया गया तो उनका सीओजी नंबर भी बंद बताया जा रहा है। लेकिन जो सीडीओ ऑफिस में लोग बैठे हैं, उनके कर्मचारी बैठे हैं, जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीडीओ की तबीयत खराब है। तो इस तरह के कहीं ना कहीं जो बहाने आ रहे हैं प्रशासनिक, तो उससे कहीं ना कहीं जो जिले के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हताश। मनीष, जब चुनाव होता है, चुनाव के वक्त तो तमाम बड़े बड़े नेता और क्षेत्रीय कार्यकर्ता सब पहुंच जाते हैं लोगों के बीच वोट के लिए, और जब ऐसी समस्याएं होती है उस क्षेत्र के लोग क्या उन लोगों से इस बात का सवाल नहीं करते हैं कि जब आपको वोट लेना होता है तब तो आप नेताजी को लेकर मेरे घर पहुंच जाते हैं, और जब इस समस्या है तो इस समस्या से नेताजी को क्यों अवगत नहीं कराया जा रहा, चाहे वो प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप उस क्षेत्र से जीते हैं तो जीतने के बाद तो जो बुनियादी चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो तो मिलनी चाहिए जनता को।
मनीष जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बिल्कुल मैं बात करूं तो रायबरेली की, तो रायबरेली में जब विधानसभा चुनाव हो या चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कहीं ना कहीं उस समय जब नेता यहाँ उतरते हैं तो कहीं ना कहीं तरह तरह के बहाने, तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके सीधे साफ तौर पर उन वादों पर कोई नेता यहाँ खरा नहीं उतरता है। बात करें तो नेताओं की, चाहे वो यहाँ का विधायक रहा हो, अगर बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है रायबरेली, और इस रायबरेली के गढ़ में कांग्रेस का तो कुल मिला के सफाया हो चुका है, लेकिन आज भी सपा के 3-4 विधायक हुए हैं प्रेजेंट टाइम पर, लेकिन वो पूरे तरीके से क्षेत्र से गायब हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो हताश लोग, उनकी मुश्किलों के लिए न कोई यहाँ का नेता आ रहा है, ना कोई विधायक सामने आ पा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ के जैसे विधायक की बात करें तो सत्ता पक्ष की जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है, तो जो विधायक सपा के हैं वो काम करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया हमें बजट नहीं मिलता है, हम काम कैसे करेंगे। तो तरह तरह के बहाने यहाँ के नेताओं को और विधायकों को जरूर आ रहे हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको सीएम योगी आदित्यनाथ को संज्ञान में लेना चाहिए, और जिस तरह से सीएम संज्ञान में ले रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, लेकिन जो प्रशासन है वो लापरवाही बरत रहा है। अब इन प्रशासन के जो अधिकारी हैं लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर एक्शन कब लेंगे इस बात का इंतजार हमें भी है, और हमें उम्मीद भी प्रशासन के ऐसे अधिकारियों पर त्वरित एक्शन लिया जाए। बने रही मनीष, हमारे साथ सोनाली बनी हुई, वापस सोनाली के पास ही आएंगे। सोनाली, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और जो जिलाधिकारी हैं, सबसे पहले तो जिलाधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी जिले का जो जिलाधिकारी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक चीजें हैं, पानी, बिजली, अगर वही लोगों को नहीं मिल रहा है तो जिलाधिकारी पर सवाल खड़े होते हैं, और तब खड़े होते हैं जब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां के आप जिलाधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है जो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है? जी साफ तौर पे कह सकते हैं जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वाराणसी की, वो साफ तौर पे जो प्रशासन है यहाँ की, उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी बैठती है। जो जिला अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी एरिया वाइज है, ये ही नहीं कि वो शहर इलाके के ही हो, वो गांव भी क्षेत्र जो भी है उनकी भी जो समस्याएं हैं वहां पे वो भी जाकर उन्हें देखनी चाहिए। जो पानी की किल्लतें हो रही हैं, रोज बिजली की किल्लतें हैं, सीवर की दिक्कतें हैं, वो सारी चीजें जो है वो उसकी जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो बनारस का जो बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जहां जाते हैं तो बनारस की चीजों की बात करते हैं, बनारस की बातें करते हैं कि आप हमारे काशी आकर घूम कर जाइए और देखिए हमारी काशी हमने कितना डेवलप्ड किया है, ये सारी बातें बोलते हैं। पर आपको बता दें कि जब हमने आज रियलिटी चेक भी किया और कई लोगों से भी बात की तो साफ तौर पे नजर आया कि वहां के लोगों, जो बनारस के लोग हैं, वो भी कई सारी चीजों से जूझ रहे हैं, पानी जैसी समस्याओं से, बिजली जैसी समस्याओं से, सीवर जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब हम ये चीजों को नहीं यहाँ पे पूरी कर पाएगा, जब प्रशासन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जब पूरी तरह से उनकी समस्या सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो बाकी बाहर से भी जो टूरिस्ट आते हैं या आते हैं तो उनके सामने जब ये समस्या आएगी तो कैसा इम्पैक्ट होगा ये देखना गलत होगा बनारस की तरफ से। तो यही है कि प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले जो यहाँ के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको मूलभूत सुविधा जो उनकी होती है, पानी हो गई, बिजली हो गई, इसकी समस्याओं को पूरा ध्यान देना चाहिए और उस पर कोई ऑर्डर करके या निर्देश करके उसको पूरा करवाना चाहिए। जी सोनाली, ऐसी कितने ऐसे इलाके होंगे, कितनी आबादी है जो इस वक्त पीने के पानी के लिए काशी में जूझ रही है? जी आपको बता दें कि आबादी की बात की जाए तो बनारस में की बात की जाए तो कई शहरी इलाकों से लेकर गांव के भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कई एरिया ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, बिजली की से जूझ रहे हैं, क्योंकि 46 डिग्री सेल्सियस चल रही है, गर्मी के समय चल रहा है। लोग जो पानी से, पेयजल जो है, अपना पानी से कई चीजें को यूज करते हैं, कई सारी चीजें उससे करते हैं, उसको लेकर दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो कई ऐसे आबादी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की किल्लतें बहुत हैं और लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हमने औरतों से भी बात की, आपने देखा साफ तौर पर उनका भी यही कहना है कि वो सीधे यहाँ के प्रशासन को भी बोल रहे हैं कि वो कभी भी प्रशासन हो गया या यहाँ के क्षेत्रीय सभासद हो गए या प्रधान हो गए, कभी भी वो इलाके में नहीं आते हैं और साथ ही साथ वो कभी भी उनकी समस्याओं का कोई भी निवारण नहीं निकालते हैं। जी सोनाली, जो लोग हैं इसकी शिकायत करने जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। कई लोग ऐसे भी शिकायत करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, कहते हैं ठीक है जैसा तब से चलता चला आ रहा है, काफी वक्त हो गया है, हम अपना काम चला लेंगे।
देखिए कई यहाँ पर की बात की जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो जाके कंप्लेन तो करते हैं, विभाग में जाके, बिजली विभाग हो गया या पानी विभाग हो गया, वहां पे जाके कंप्लेन तो करते हैं, पर कईयों की बातें नहीं भी सुनी जाती है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो उनका दिनचर्या रहता है उस हिसाब से वो मैनेज करते रहते हैं, तो जिसे लेकर कुछ की तो सुनवाई हो पाती है, कईयों की तो निर्णय चीजें निकल पाती है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाते। जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है, जो नियत है, उस पर सवाल नहीं है। वो लगातार कोशिश में है कि जो बेसिक चीजें हैं, बुनियादी तौर पर जो चीजें आम जनता को मिलनी चाहिए वो मिले, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बनी रहिए सोनाली, हमारे साथ अबरार बने हुए हैं सीतापुर से। अबरार, अगर सीतापुर की बात करें तो जैसे आपने लोगों के बीच जाकर बातचीत की, वहां पर भी समस्या बहुत है, तो जो जल विभाग है वहां पर जाकर समस्याएं लेकर जनता पहुंच रही है, वहां से अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या जो जिलाधिकारी हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए कि उनको बताएं कि संबंधित विभाग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल सही कहा। जो गांव के लोग हैं वो जो अधिकारियों तक कम नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो गरीब व्यक्ति हैं और अगर पानी का नल खराब हो जाए तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में वो जो है, जो गांव के प्रधान है, सेक्रेटरी है, उनसे जरूर शिकायत कर देते हैं, क्योंकि वो जिला अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस समय भीषण गर्मी चलती है, जिसके चलते वो दूर से जरूर बच्चे से पानी मंगा लेंगे, लेकिन वहां तक अधिकारियों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल, बहुत सारे लोग नहीं जाना भी नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं गाँवों में जिनको पता भी नहीं होता है कौन सा अधिकारी का ऑफिस कहाँ पर है, निवास कहाँ पर है। लेकिन के न्यूज़ की कोशिश है कि ऐसी हर जगह की तस्वीर, सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाए, सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे और तुरंत एक्शन हो, इमीडिएट एक्शन हो ऐसे अधिकारियों पर, और लोगों को ऐसी बुनियादी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनसे वंचित ना होना पड़े। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे पानी के संकट को लेकर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलें। उन्होंने ट्वीट भी किया, जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया, लेकिन उसके बावजूद तमाम जगह ऐसे अधिकारी, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा ट्वीट है। ये भी हमने रिपोर्ट में देखा अपने जो संवाददाताओं की है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये लो बेटा, तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा, राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोती जी। माने